हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। आप सभी का दोस्तों है ना, तहे दिल से आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियोस पे अपना प्यार जाहिर किया है ना, लाइक कर वीडियोस को पसंद किया, शेयर किया, काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। ठीक है ना, इसी तरह से अपना प्यार बरकरार रखें और मैं इसी तरह से आगे वीडियोस पे एक एक कर लेक्चर आपको अपलोड करता चला जाऊँगा। ठीक है ना, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, आराम से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ठीक है ना। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, जहां हमने दोस्तों है ना बहुत सारे टर्म्स के बारे में जाना, और वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप फिजिक्स में बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो मैं जैसे जैसे कहता हूँ आप उसको वैसे वैसे करें। और अगर आप प्रॉपर नोट्स नहीं बना रहे हैं दोस्तों है ना, तो इसमें आपका बहुत बड़ा नुकसान है ना, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में आप चाह के भी पूरा बुक को आप उठा के है ना पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है ना, लेकिन आपके हैंड रिटन नोट्स रहेंगे ना, तो उससे आपको याद भी बहुत जल्दी होगा। ठीक है ना, और मज़ा भी आएगा क्योंकि आपका सारा कलेक्शन एक जगह ही मिल जाएगा। चाहे वो डेफिनेशन की बात हो, चाहे वो डायग्राम की बात हो, चाहे वो आपके न्यूमेरिकल सेक्शन की बात हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर हो, चाहे वो लॉन्ग आंसर हो, सब यहीं पे मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था है ना टर्म्स रिलेट टू स्फेरिकल मिरर, जहाँ पे हमने पोल के बारे में जाना। पोल ऑफ द मिरर क्या होता है सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है सर, फोकल लेंथ क्या होता है सर, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है सर, अपर्चर किसको कहते हैं सर, है ना। ये सारे चीज़ हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। तो जो बच्चे है ना इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं ना, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जाके मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखें। 1 से स्टार्ट करें, 2 पे आएँ, फिर 3rd पे आएँ, फिर 4 पे आएँ, एंड सो ऑन, इस तरह से आगे बढ़ते चले। ठीक है दोस्तों, एक एक लेक्चर पे लिखा हुआ है थंबनेल पे बकायदा है ना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन 01, 02, 03, 04। ये 01, 02 क्या है दोस्तों, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कर है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग बढ़ रहने जा रहे हैं दोस्तों न्यूमेरिकल सेक्शन की तरफ, है ना। और ये आज के क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो जो बच्चे है ना इस क्लास को मिस करेंगे ना, तो उनसे रिक्वेस्ट है ठीक है ना कि इस क्लास को है ना जब मन करे तो वापस से ज़रूर देखें, अगर आपको न्यूमेरिकली आपको बहुत अच्छा होना है तो। ठीक है, देखिए किसी भी है ना क्वेश्चन जो कि आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे बेस्ड होगा, ठीक है ना, अगर आपका साइन कन्वेंशन बहुत तगड़ा है दोस्तों, ठीक है ना, तो आप न्यूमेरिकल में कभी ना फंसेंगे। और जिन बच्चों का साइन कन्वेंशन ही गड़बड़ है ना, तो वो हर क्वेश्चन में ही फंसेंगे। आप हमसे लिखित लिखवा लीजिए। लेकिन जो ये वीडियो एक बार देख लेंगे ना, उनको जीवन में कभी दोबारा दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। आइए हम लोग एक एक कर साइन कन्वेंशन देखते हैं कि आखिर ये साइन कन्वेंशन है क्या। साइन कन्वेंशन जानने से पहले हमको एक कॉनकेव मिरर का एक सिंपल सा डायग्राम आपको लेकर बनाकर दिखाते हैं। फिर हम लोग अगले क्लास में इमेज फॉर्मेशन भी देखेंगे, जहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। तो जिन बच्चों को डायग्राम है ना अच्छे से समझ में आ गया ना, तो उनको साइन कन्वेंशन भी समझ में आ जाएगा। तो आइए अभी हम फिलहाल कॉनकेव मिरर को लेके चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये जैसे मान लीजिए कि आपका आउटर सरफेस पेंटेड और पॉलिश्ड हो, और रिफ्लेक्शन इसके इनर सरफेस से हो रहा हो, और ये आप जान चुके हैं कि ये लाइन कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहलाता है पोल। पोल से जितना दूरी पे फोकस है, फोकस से उतना ही दूरी पे क्या पाया जाता है दोस्तों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए कि हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पे, जिसको हमने ऑब्जेक्ट का नाम दिया ए बी। ठीक है, अब यहाँ से इसका इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज कैसा बनता है। तो अभी आप पेशेंस रखें, आपको भी ये डायग्राम मैं सिखाऊंगा कि आखिर ये ऐसा ही क्यों बन रहा है। अभी फ़िलहाल पेशेंस रखें दोस्तों। तो ये फोकस से पास किया। दूसरा लाइट रेज हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करवाते हैं मिरर पे। ठीक है ना, और जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करेगा दोस्तों, वो उसी डायरेक्शन में रिट्रेस कर जाता है, मतलब कि रिफ्लेक्शन करने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाएगा जिस रास्ते से आया था। यहाँ पे दोनों लाइट रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ, एक लाइट रेज यहाँ और दूसरा लाइट रेज यहाँ पे आके कट किया। जहाँ एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ दोस्तों, वहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना, जिसको हम ए डैश और बी डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट का सर ऊपर है, लेकिन इमेज में इसका सर नीचे हो गया। ठीक है, तो ये उल्टा है ना दोस्तों।
तो आपको बोले थे ना कि एक्चुअल इंटरसेक्शन कभी भी लाइट रेज का होगा तो वहाँ पे रियल होगा, और रियल के साथ दोस्तों हमेशा गिफ्ट में एक चीज़ फ्री में मिलता है, और वो क्या था, इन्वर्टेड। जबकि वर्चुअल के साथ गिफ्ट में एक चीज़ फ्री मिलता है जिसका नाम क्या था दोस्तों, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा अपराइट, ठीक है ना, और इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक है। तो अब आइए एक एक कर फिर से मैं सारे टर्म्स को देखिए। ये जो हाइट है ना ऑब्जेक्ट का, इसको हम लोग HO से रिप्रेजेंट करेंगे, HO। और HO क्या कहलाएगा दोस्तों, एकदम बढ़िया से लिखिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाता है, जिसको HO से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। अच्छा, ये जो देख रहे हैं ना, ये आपका इमेज का हाइट है, जिसको हम लोग HI से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये क्या कहलाएगा दोस्तों, तो ये कहलाएगा हाइट ऑफ इमेज, इमेज का हाइट, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अच्छा सर, अभी आप बताए थे कि सेंटर से, ठीक है ना, पोल का जो दूरी होता है वो कहलाता है दोस्तों रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकस से, है ना, फोकस से जो पोल का दूरी होता है वो कहलाता है दोस्तों फोकल लेंथ, ठीक है। अच्छा, आप ये भी पढ़े थे, ऑब्जेक्ट से जो मिरर का दूरी होता है वो कहलाता है दोस्तों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि जैसा कि हमने प्लेन मिरर में पढ़ा था। तो जो बच्चे अगर, है ना, प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे ना, वो काइंडली जाके पहले प्रीवियस वीडियो नंबर 1 से स्टार्ट करें, तब यहाँ तक पहुँचे। तो ये U से रिप्रेजेंट होता है दोस्तों, ये कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज यहाँ बना, इमेज से जो मिरर का दूरी होता है ना, वो आप पढ़ चुके हैं कि सर इमेज डिस्टेंस कहते हैं, जिसको स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते थे दोस्तों, ठीक है ना। ये तमाम पॉइंट एकदम अच्छे से देख लीजिए। अब यहाँ से हम लोग साइन कन्वेंशन लिखने जा रहे हैं, और ये एग्ज़ाम में 3 नंबर में भी आता है। तो अगर आएगा साइन कन्वेंशन स्फेरिकल मिरर का लिखने का, तो एक एक कर तीनों पॉइंट को लिखेंगे डिस्टेंस, ठीक है। पहला, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम the pole of the spherical mirror, ठीक है दोस्तों। ये पहला पॉइंट है, एक एक पॉइंट को मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको समझाऊंगा। अभी नंबर 2 पे आइए। all the distances measured in the direction of incident rays are taken as positive, while all the distances taken in the opposite direction of the incident rays are taken as negative, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों, ठीक है ना, डिस्टेंसेस above the principal axis are taken as positive, while distances below the principal axis, below the, है ना, principal axis is taken as negative। तो
तो यहाँ पे थर्ड में जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर दीजिए दोस्तों, जगह परपेंडिकुलर कर दीजिएगा, परपेंडिकुलर distances above the principal axis are taken as positive, while यहाँ पर भी छूट गया दोस्तों, while perpendicular है ना distances below the principal axis is taken as negative। अब ये तीन साइन कन्वेंशन क्या कहता है दोस्तों, एक एक कर समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद ये जितने भी आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखाए गए हैं उन पे हम लोग साइन कन्वेंशन रूल लगाकर चेक करेंगे कि क्या हमने जो साइन कन्वेंशन रूल पढ़ा है वो वैलिड हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, साइन कन्वेंशन हम लोग पढ़ रहे हैं स्फेरिकल मिरर का। स्फेरिकल मिरर कहने का मतलब दिस इज़ वैलिड फॉर बोथ टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर। नंबर 1 पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, ऑल द डिस्टेंसेज मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो आप हमेशा याद रखिएगा, सारे डिस्टेंसेस हम लोग पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर से ही लेंगे, ठीक है ना। इस पोल पे आप अपने आप को समझिए कि हम खड़े हो गए और यहीं से आप चलना शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों। या तो चलना दो तरीके शुरू कर सकते हैं, एक है ना ऑब्जेक्ट की तरफ और दूसरा ऑब्जेक्ट से दूर, ठीक है, एक टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट और एक अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं सर। नंबर 2 कहता है कि ऑल द डिस्टेंसेज है ना मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अगर इंसिडेंट रे अगर लेफ़्ट टू राइट आ रहा है दोस्तों और आप प्रिंसिपल ये पोल पे खड़े हैं और आप भी लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रहा है उसी डायरेक्शन में आप भी चलना शुरू कर रहे हैं, तो सारे डिस्टेंसेस टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है ना। जबकि वाइल द डिस्टेंसेज मेजर्ड है ना इन द डायरेक्शन ऑफ इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है ना, आर टेकन एज नेगेटिव। अगर आप इंसिडेंट रे का डायरेक्शन मान लीजिए इस तरह से है और आप पोल पे खड़े हैं और आप इस तरह से चल रहे हैं और इंसिडेंट रे के देखिए आप अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, तो ये सारे डिस्टेंसेस कैसे होंगे दोस्तों, निगेटिव। सारे डिस्टेंसेस पे साइन क्या लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे, ठीक है। तीसरा क्या बोला दोस्तों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस के जो नीचे डिस्टेंसेस होंगे वो सारे के सारे निगेटिव होंगे। तो ये 3 साइन कन्वेंशन था दोस्तों। अगर आप ये चीज़ अच्छे से समझ गए हैं तो अब हम लोग साइन कन्वेंशन लगा कर देखेंगे कॉन्केव मिरर पे क्या पॉजिटिव होता है और क्या निगेटिव होता है ना। सो टेक योर टाइम प्लीज़। आइए फ्रेंड्स, है ना, अब एक एक कर सारे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो भी थे ना इन पे हम लोग अब साइन कन्वेंशन लगा के देखते हैं, ठीक है ना। ये अभी आपका फिगर जो है ना दोस्तों वो क्या किस स्फेरिकल मिरर का है, तो आपको अब याद हो गया होगा, दिस इज़ कॉल्ड कॉन्केव मिरर। तो हम लोग अभी साइन कन्वेंशन लगाने जा रहे हैं दोस्तों कॉन्केव मिरर, इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है ना। उसके बाद कुछ वेरिएशन होगा जिसको आपको मैं नोट्स में कर लिखवा दूंगा, इसलिए आप टेंशन ना लें, ठीक है। सबसे पहला है सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस केस में देखिए, ये जो अभी केस आपके सामने है ना, इस केस को ध्यान से देखिए सर। ये एक परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब भी रखा जाएगा तो परपेंडिकुलर ही रखा जाएगा ना प्रिंसिपल एक्सिस पे, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ना। तो फॉर अ कॉन्केव मिरर, ध्यान से लिखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा लेंगे दोस्तों, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव होगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इस केस में देखिए तो ये जो हाइट ऑफ इमेज बन रहा है HI, वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है ना दोस्तों। तो आपको बोला गया था थर्ड पॉइंट में, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज नेगेटिव। तो HI क्या होगा दोस्तों, इस केस में आप देख रहे हैं ना, तो HI क्या है, निगेटिव है सर, ठीक है। तो HI का साइन आप लोग माइनस में लेंगे, HO का साइन आप हमेशा प्लस में लेंगे, जो कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, HI जो है हाइट ऑफ इमेज है, ठीक है। हाँ, अब U की बात करते हैं। U मेरा क्या था दोस्तों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था ना। तो आप प्रिंसिपल एक्सिस पे मान लीजिए कि आप खड़े हैं इस तरीके से, ठीक है ना, और आप
हमेशा सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर, ये डिस्टेंस है, ये एफ हो गया, भी हो गया, यू हो गया, आर हो गया, ये डिस्टेंसेज है दोस्तों। तो आप पोल पे खड़े हैं, अब आपका देखिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऐसे है और आपको चलना है किसके तरफ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना, तो इधर पे आप आएंगे, आते आते आएंगे ना, इस तरह से आप आ रहे होंगे और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस तरह से है, तो डायरेक्शन अपोजिट हुआ कि नहीं। इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है, आप ऐसे आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं इंसिडेंट रे का ना, तो यू हमेशा क्या होगा दोस्तों, निगेटिव, यू होगा निगेटिव। ठीक है, अब आइए फोकल लेंथ की बात करते हैं। तो फोकल लेंथ भी क्या है, डिस्टेंस है और सारे डिस्टेंसेस पोल से ही मेजर होंगे। तो आप देखिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन फिर ऐसे है, फोकल लेंथ आने के लिए आपको P से F पे जाना होगा, तो आप इसी डायरेक्शन में आएंगे, वापस देखिए इसी डायरेक्शन में आएंगे, तो फोकल लेंथ भी क्या होगा दोस्तों, आप बोलेंगे सर फोकल लेंथ भी निगेटिव होगा। ध्यान से देखिएगा, जो नए बच्चे हैं उनको मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। अब आते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या है, डिस्टेंस है पोल से सेंटर पे। तो आप फिर पोल पे खड़े हो जा रहे हैं, इंसिडेंट रे तो ऐसे जा रहा है लेकिन आप आ रहे हैं ऐसे, तो भाई कैपिटल आर भी क्या होगा दोस्तों, आप बोलेंगे सर निगेटिव होगा। ठीक है, तो इस केस में है ना, जितना भी टर्म्स था आप उस पर साइन रूल लगा चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों, लेकिन याद रखिएगा, ठीक है ना, कि अब यहाँ पे एक्सेप्शन है दोस्तों। ठीक है ना, ये एक्सेप्शन उस केस में है जिसमें कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होगा सीधा, तो जाहिर सी बात है मिरर के पीछे बनेगा दोस्तों। उस केस को छोड़कर बाकी सभी केस में HI इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। बट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F and P, then in that particular case we always considered the sign of HI as positive। ठीक है, कोई दिक्कत, वो मैं करवाऊंगा अभी आपको। ठीक है, अब देख लीजिए यहीं पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, है ना, क्योंकि कुछ बच्चे भी नए हैं। ठीक है ना, तो उनको ऐसा पढ़ाओ, ठीक है ना, कि वो सब यहीं पे समझ जाए। देखिए, है ना, अगर मैं ये केस उठा लूँ दोस्तों, ये कि अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है F और P के बीच में, तो एक लाइट रेज यहाँ से गया जो रिफ्लेक्शन करने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास किया, और दूसरा लाइट रेज हम लोग ऐसे करते हैं दोस्तों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हैं। इंसिडेंट करवाएं, मिरर से टकराया और वापस इसी डायरेक्शन में लौट गया। देख रहे हैं ना दोस्तों, ये मेरा था AB। अब आप बताइए, क्या इस रेज को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कभी जीवन में मिलेगा? आप बोलेंगे नहीं सर, ये दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। लेकिन इफ़ वी प्रोसीड दीज रेज इन, है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, अगर आप इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे दोस्तों, तो देखिए क्या घटना घटेगा। ये दोनों इंटरसेक्ट कर जाएगा और यहाँ पे इसका इमेज बना A' और B'। तो ये यहाँ पे HO था दोस्तों, और ये यहाँ पे क्या आया, HI आया ना, हाइट ऑफ इमेज। तो आप क्या देख रहे हैं सर, कि इस बार भी जो है, ठीक है ना, हाइट ऑफ इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। इस वजह से इस पर्टिकुलर केस में हाइट ऑफ इमेज क्या लेंगे दोस्तों, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा सर, है ना, बाकी सारे चीज़ वही हैं दोस्तों। ठीक है ना, आप देखिए, है ना, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा गया है ना, तो ऑब्जेक्ट से पोल का दूरी ही U कहलाता है। ठीक है ना, अब आप यहाँ पे अपने आप को एज्यूम कीजिए कि हम खड़े हैं, इंसिडेंट रे गया इस डायरेक्शन में ना, टकराया इधर ना, और आप जा रहे हैं इधर, तो U ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है दोस्तों, फोकल लेंथ आप पढ़ चुके थे ना, फोकल लेंथ, ठीक है ना, कि पोल से फोकस का दूरी क्या कहलाता है दोस्तों, फोकल लेंथ। आप देखिए इंसिडेंट रे तो जा तो ऐसे ही रहा है, इंसिडेंट कर रहा है मिरर पे, लेकिन आप आ रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो आप यहाँ से चलना शुरू किए और तब यहाँ आए, तो फोकल लेंथ क्या होगा, ऑलवेज निगेटिव। ठीक इसी तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर भी जो होगा, सेंटर से पोल का दूरी कहलाता है दोस्तों। इंसिडेंट रे गया ऐसे, आप आ रहे हैं पोल से इधर सेंटर की तरफ, तो R भी क्या होगा दोस्तों, निगेटिव। तब यहाँ से एक ओवरऑल बहुत ही दमदार और स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट आया कि सर अगर मिरर कनकेव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव।
ठीक है ना। फोकल लेंथ ऑलवेज निगेटिव, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑलवेज निगेटिव। बस एक ही एक्सेप्शनल केस है दोस्तों कि एच आई जो है ना, एच आई हाइट ऑफ इमेज, वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और यही केस है कि इमेज डिस्टेंस भी यहाँ पे वैरी करता है। और इमेज डिस्टेंस आप पढ़ चुके हैं ना, क्या सर, इमेज से पोल का दूरी जो होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, इमेज डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे एक टर्म लिख लीजिए v, जो कि इमेज डिस्टेंस था। तो अगर इस केस में अगर आप देखेंगे तो भाई आप इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है मिरर पे ना, और आप ऐसे आ रहे हैं, तो v इस केस में क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन अब इस केस में देखिए दोस्तों, है ना, ये रहा आपका पोल, और पोल से इमेज का डिस्टेंस क्या कहलाता है, इमेज डिस्टेंस। पोल से इमेज का दूरी इमेज डिस्टेंस, इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इंसिडेंट रे है ऐसे जा रहा है ना, ऐसे, और आपको पोल से b तक पहुंचना है, इमेज डिस्टेंस तक, तो आप ऐसे ही ट्रेवल करेंगे। तो इंसिडेंट रे भी इस डायरेक्शन में और आप भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए v यहाँ पे पॉजिटिव भी आ सकता है दोस्तों और निगेटिव भी आ सकता है। तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आ जा सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। बोलिए दोस्तों, कोई दिक्कत है ना। फिर भी कुछ बच्चों को अभी भी दिक्कत होगा, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आप इस वीडियो को बार बार जो है रिवाइंड करें, जब तक आपको नहीं समझ में आए। मेरी एक एक बात को अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना दोस्तों, तो आपको एट अ टाइम एक ही बार में समझ में आ जाएगा। फिर भी कुछ बच्चे वीक होते हैं, तो वो इस वीडियोस को दोबारा देखें, बार बार पीछे रिवाइंड कर फिर से देखें, है ना, उनको दोबारा समझ में आएगा दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप समझिएगा, मैं इधर कुछ है ना टर्म्स, जो कि यहाँ पे भी जो 5 टर्म आपको दिख रहे हैं ना, उनको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ अच्छे से लिख के। एच ओ कहलाता है दोस्तों हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एच आई जो होता है दोस्तों, इसको कहते हैं हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। यू जो कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है ऑब्जेक्ट से मिरर का दूरी, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी जो होता है ना दोस्तों, ये कहलाता है इमेज का मिरर से दूरी, जो कि क्या कहलाता है, इमेज डिस्टेंस। एफ आपको मालूम है दोस्तों, फोकल लेंथ कहलाता है, ठीक है। हाँ, और आर जो था दोस्तों, वो मेरा था क्या चीज, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए। तो आपको कॉनकेव मिरर के लिए साइन कन्वेंशन बता दिया गया। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप न्यूमेरिकल पढ़ रहे होंगे, अगर वहाँ पे 2 वर्ड आएगा, एक सबसे पहले न्यूमेरिकल में खोजिए मिरर कौन सा है। अगर मिरर कॉनकेव है तो F नेगेटिव, U नेगेटिव, R नेगेटिव, बस 2 क्वांटिटी को छोड़ दीजिए। एक फोकल लेंथ नेगेटिव भी हो सकता है, हाँ फोकल लेंथ तो नेगेटिव ही होगा। एच आई हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। भी इमेज डिस्टेंस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। इस पर आप डायरेक्ट साइन कन्वेंशन ना लगाएं, माइनस और प्लस अपने मन से ना लगाएं। अगर क्वेश्चन में हिंट देता है कि इमेज जो बन रहा है दोस्तों वो रियल एंड इन्वर्टेड है, या बस रियल इमेज बन रहा है, तो आप समझ जाइए कि सारा का सारा नेगेटिव होगा, खाली हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन अगर ये कहता है कि मिरर कॉनकेव तो है लेकिन वर्चुअल इमेज बना रहा है, ठीक है ना, तो 2 क्वांटिटी डिफर कर जाएगी। एक भी पॉजिटिव होगा और एच आई भी पॉजिटिव होगा, जो इस केस में आपको दिखाएं, है ना। उम्मीद करता हूं दोस्तों अभी तक की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अगर वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, आपको पसंद आ रहा है मेरे पढ़ाने का ना, तो आप लाइक दबा के ठोको दोस्तों, है ना। खूब शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल में, सारे स्कूल के बच्चों को बताओ ई गुरुकुल एकेडमी को सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, आपको भी समझ में आ रहा होगा, है ना, कि मैं कितने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर वीडियोस पसंद आते हैं दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।